निकम्मी निठल्ली सरकार कहती है नौकरी देने का पैसा नहीं। तो तुम नेताओं को मुफ्त की वेतन और भत्ता लेने के लिए पैसा है और देश की जनता के लिए पैसा नहीं है। जाति में धर्म में लड़ाकर ये देश की सारी संपत्तियों को बेच रहे हैं। ये देशद्रोही लोग हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये आधुनिक भारत के जयचंद लोग हैं। देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार ये सारे मिलकर जनता को माइंड करने का काम करता है, माइंड कंट्रोल करने का काम करता है। चौहान के बाप पे है देश, भरवे दल्ले, तुम देश की दलाली करने वाले दलालों का है देश। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा। ये भारत को विश्व गुरु बनाने चले थे, बेरोजगार गुरु बना दिए। 5 ट्रिलियन की बात कर रहे थे, -24 में पहुंचा दिए। सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता है, उस डिपार्टमेंट को प्राइवेट कर दिए, निजीकरण कर दिए। तो मंत्री का क्या काम है? मंत्री लूटने के लिए है, देश लूटने के लिए है। आप इलाहाबाद शहर बदलने में 6800 करोड़ रुपया खर्चा कर दिए। 6800 करोड़ रुपया में इलाहाबाद में हॉस्पिटल बनाए होते तो आज यूपी के लोग इलाज करा रहे होते ना भाई। पंकज जी, सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार और इन जैसे मीडिया पे कहा है कि ये टीआरपी के लिए कोर्ट हद पार कर सकते हैं। क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ने वही बात कही। बिल्कुल बिल्कुल लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों का, दलों का इतना स्तर गिर गया है जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में। ये कोठे की तवायफ की तरह नाचने लगे हैं सरकारों के इर्द गिर्द, नेताओं के इर्द गिर्द। क्या इनकी जवाबदेही देश में जो आई हुई भुखमरी है उस पर नहीं है? क्या सरहद पर जो जवान शहीद हुए पुलवामा घटना में, वो कार किसकी थी जिसमें 300 किलो आरडीएक्स था? ये सवाल सरकार से पूछने की नहीं थी? आज देश में जब युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही, हमारे आने वाली नस्लें खराब हो जाएगी, क्या ये सवाल पूछना सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का काम नहीं है? क्या काम है मीडिया का? रिया बिस्तर पर कब लेटी, रिया ने कितना खाया? अरे भरवो, तुम क्या उनके बेड के नीचे सो रहे थे? तुम्हें देश में नहीं दिख रही कि देश में माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटती जा रही है, कानून व्यवस्था लचर हो गई है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों को सैलरियां नहीं दी जा रही है। क्या होगा? और ये निकम्मी निठल्ली सरकार कहती है नौकरी देने का पैसा नहीं है। तो तुम नेताओं को मुफ्त की वेतन और भत्ता लेने के लिए पैसा है और देश की जनता के लिए पैसा नहीं है। तुम पूरी देश बेच दिए, कहते हो कि मैं देशभक्त हूँ, और लोगों ने अगर जरा सा विरोध कर दिया तो देशद्रोही हो गए। वाह रे वाह, आपने रेल बेच दी, टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया, आप एयरपोर्ट बेच दिए, एयरलाइंस बेच दी, आपने हिंदुस्तान में छोड़ा क्या? पंकज जी, सुदर्शन न्यूज के पत्रकार सुरेश चौहान का जो शो आया था जिसके इतिहास, उसमें कोर्ट ने हथौड़ा मारा, उसे बैन कर दिया शो को। क्या कहेंगे? कोर्ट ने जो इन सभी देखिए, देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों को आजीवन कारावास की सजा देना चाहिए। गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती और इंसानियत से बढ़कर कोई जाति और धर्म नहीं होती। ये जानबूझकर देश की आवाम को जाति और धर्म में, भाषा प्रांत के नाम पर लड़ाकर ये सारी संपत्तियों को बेच रहे, देश लूट रहे हैं। ये ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार है, ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज आत्माधारियों की सरकार है, ये काले अंग्रेजों की सरकार देश में कुछ भी नहीं छोड़ेगा। देश की जनता को अब जानबूझकर बरगला रहे। देखिए, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार ये सारे मिलकर जनता को माइंड करने का काम करता है, माइंड कंट्रोल करने का काम करता है। सुरेश चौहान ने अभी ट्वीट किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानते हैं, वो अपने बात पर अडिग है। क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा अपमान एक पत्रकार के जरिए? सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं है, ये लोग सावरकर के लोग हैं। 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में सावरकर ही एक दलाल और भरवा था जो अंग्रेजों से माफ़ी मांगा था। भगत सिंह जैसे लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा था, देश को आज़ाद कराया था। चौहान के बाप पे है देश, भरवे दल्ले, तुम देश की दलाली करने वाले दलालों का है देश। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा। ये देश समतामूलक समाज है की बात करता है बाबा साहब अम्बेडकर, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करता है, यहाँ सभी जाति सभी धर्म की बात होगा। भारत को विश्व गुरु बनाने चले थे, बेरोजगार गुरु बना दिए। 5 ट्रिलियन की बात कर रहे थे, -24 में पहुंचा दिए। क्या है? आप प्रधानमंत्री जी, देश की जनता ने आपको लीडर चुना था, आप तो चाइना के डीलर निकल गए, आपकी पतलून गीली हो गई चाइना का नाम लेने में। जो है पंकज, मीडिया फिर निजीकरण का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, इस मुद्दे को क्यों नहीं दिखा रही? अरे क्या होता है निजीकरण, आप हमको बताइएगा।
जब सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता है, उस डिपार्टमेंट को प्राइवेट कर दिए, निजीकरण कर दिए, तो मंत्री का क्या काम है? मंत्री लूटने के लिए है, देश लूटने के लिए है? गरीब जनता के टैक्स के पैसों से वेतन ले रहे, भत्ता ले रहे, कोठी ले रहे, IAS IPS सिक्योरिटी में लगा हुआ है, सेक्रेटरी है, तो ये सब खर्चा काहे का होगा भैया? काहे होगा बताइए? शर्मा जैसे वरिष्ठ पत्रकार वो आवाज क्यों नहीं उठाते, वो इस खबरों को क्यों नहीं दिखाते हैं कि वो रिया चक्रवर्ती को जेल में किया, वो ये दिखा रहे हैं? राजा शर्मा सब कैसे उठाएगा? ये दलाली करेगा, Y+ सुरक्षा लेगा, पद्म सम्मान लेगा, नेहरू म्यूजियम में मेंबर बनेगा, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनेगा। आपको पता है ये सब में सदस्य बनने के लिए मोटा पैकेज मिलता है, मंत्री स्तर का दर्जा मिलता है, इसलिए सारे पत्रकार ये झूठे पत्तल चाटने पर तैयार बैठे हैं। जैसे देखिएगा होटल के बाहर भोज भात के बाद कुत्ते जैसे इंतजार करते हैं देश की दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार, ऐसा ही ये सरकार के पत्तल चाटने के लिए लगे हैं। ये पैसा लेते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं। ये देश की जनता को क्यों नहीं बताया जाता भाई? जब आपसे एयरलाइंस नहीं संभल रहा है तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय का क्या काम है भाई? 2 मंत्री एक डिपार्टमेंट में। जब आपसे पेट्रोलियम मंत्रालय नहीं संभल रहा है तो 2 पेट्रोलियम मंत्री का क्या काम है? जब आपसे टेलीकम्युनिकेशन नहीं संभल रहा है, आपने जानबूझकर MTNL BSNL को डुबाकर जियो को प्रमोट कर दिया, तो आपको टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर का क्या काम है? खाली देश लूटने के लिए, गरीब जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता लेने के लिए। ये आप बिहार का दौरा किए, यूपी को भी अच्छे से जानते हैं, यूपी भी आप गए हैं, क्या कहेंगे? योगी सरकार उसे उर्दू नाम से नफरत है, नाम चेंज करने के लिए मशहूर है, उसने मुगल म्यूजियम को शिवाजी म्यूजियम नाम दे दिया है, क्या कहेंगे? क्यों इतनी नफरत उर्दू नाम से? नफरत तो इनके खून में है, नफरत इनके खून में है। ये कल भी अंग्रेजों के दलाल और भरवे थे। इन्होंने आज़ादी से पहले भी देश को आज़ाद नहीं होने देना चाहते थे। ये चड्डी वाले, ये रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले लोग थे, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग थे। 1941 में मुस्लिम लीग के फजाउल हक के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार बनाए थे, वित्त मंत्री थे, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की, कत्लेआम मचा, वहाँ हिंदू मुसलमान मारे गए। तो ये इस पर काम क्यों नहीं कर रहे? इनको शर्म आ रही है क्या? आप इलाहाबाद शहर बदलने में 6800 करोड़ रुपया खर्चा कर दिए। 6800 करोड़ रुपया में इलाहाबाद में हॉस्पिटल बनाए होते तो आज यूपी के लोग इलाज करा रहे होते ना भाई। एक बात बताइए, काहे का मिसगाइड कर रहे हैं आप लोगों को? पैसे का सही सदुपयोग होना चाहिए। जहां प्रधानमंत्री रहता है, जहां राष्ट्रपति रहते हैं, जहां तारीपार रहता है, एक भी अस्पताल नहीं बनाया तो इलाज कहाँ कराता तारीपार? आज बीमार है तो एम्स में जा रहा है ना। अगर पहले की सरकारें अगर पोलियो का टीका नहीं लाया होता तो ये अंधभक्त टेढ़े मेढ़े कुरकुरे की तरह पैदा लेते, कहाँ इलाज होता? देखिए रामायण में ये देखिए मोदी जी कहते हैं हमको मौका दीजिए, अच्छा नहीं लगेगा, 100 दिन में काला धन नहीं आएगा तो सूली पर लटका देना। आ गया क्या? काला धन की बात करते करते सफ़ेद धन लूट लिया। ये कह रहे थे हमको 50 दिन दीजिए, अच्छे दिन नहीं आए तो हमको पिछवाड़ा पे लात मार देना। तो आप बताइए अच्छे दिन आ गए, बुरे दिन आ गए। दिल्ली को जलाया गया जहाँ की तारीपार भी रहता है, प्रधानमंत्री भी रहते हैं, भाजपा के तमाम लोग रहते हैं। कौन मरा? गरीब आदमी मरा। गरीब आदमी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई भाषा प्रांत नहीं होता। तो ये कौन लोग हैं? तो ये लोग। पंकज जी, अभी आपने कंगना की ऑडिया की बात की कि मीडिया ऐसे दिखाती है। मेरा सवाल है, अगर कंगना रनौत सवाल उठाती है, इंसाफ की मांग करती है, जिसमें दिक्कत क्या? अगर वो सुशांत को इंसाफ देना चाहती है, मतलब आपको दिक्कत उन्नाव में जब बहन की बलात्कार हो रही थी, बेटी की बलात्कार हो रही थी, उसको सुरक्षा नहीं दिया गया। भाजपा का विधायक कुलदीप सेंगर बलात्कार करता रहा, उसके पूरे परिवार को ट्रक से कुचलवा के मरवा दिया, मिट्टी का तेल छिड़क के जलवा दिया, तब उसको सिक्योरिटी नहीं दी गई। वो देश की बेटी नहीं थी, वो पाकिस्तान की बेटी थी, वो चाइना की बेटी थी। वाह, क्या पत्रकारों को दलाली करने में इतने मशगूल हो गए कि जैसे लोग मीट खा के हड्डी फेंकता है आप लोग चबाने लग जाते। वाह, क्यों इतना स्तर गिराते हो यार? आज उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट रही है। अभी पिपली में कुरुक्षेत्र में किसानों को सर फोड़ के मारे गए, युवाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर मारा गया। क्या रोजगार मांगना गुनाह है? नहीं, आप फिर आप बात करते हैं। आप कंगना बेश्या का रोल की थी तो क्या वो बेश्या है? झांसी की रानी का रोल कर लिया तो आप उसको झांसी की रानी बना रहे? देश की उन माँ बहनों के बारे में सोचिए जिनकी इज्जत आबरू महफूज नहीं है। लोग कैसे घरों में कैद हैं, लोग बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज नहीं है, लोगों जब बीमार होते हैं तो अस्पताल का निर्माण, अगर भाजपा की सरकार ने एक भी अस्पताल देश में बनाया हो तो मैं जीवन भर नरेंद्र मोदी की गुलामी खटूंगा। नहीं तो पूछे कि नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे देंगे? क्या बात करते हैं आप लोग?
नहीं, महाराष्ट्र सरकार कंगना पे कार्रवाई करती है। बिल्कुल। रिपब्लिक भारत के पत्रकारों मतलब कंगना का एक मामूली सा छज्जा टूट गया तो आप लोगों को इतने दलाली में मशगूल हो गए दिखता है। किसानों के हाथ पैर टूट गए, सर फट गया, हाथ की हड्डी टूट गई, मजदूरों को तिल तिल कर 55 डिग्री सेल्सियस में लोग अपने घर को नहीं जा पा रहे थे। जो कि लोग कह रहे थे कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज भेजूंगा, हवाई चप्पल छीन लिया। लोग प्लास्टिक की बोतल पहन के जा रहे थे, वो नहीं दिखाई दे रहा था। भरवागिरी की भी हद होती है, पत्तल चाटने की भी हद होती है। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, ठीक कहा आपने, कंगना का कहा। अरे आप उन मजदूरों को बताइए ना कि कौन दोषी है। 23 तारीख तक, जब तक मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा को मुख्यमंत्री नहीं बनाई भाजपा के लोगों ने, तब तक लॉकडाउन नहीं लगाया। आज देश में कोरोना का जिम्मेदार कौन है? कौन लोग जिम्मेदार है? क्या नरेंद्र मोदी जी अपना जिम्मेदारी लेंगे? ट्रंप की गुलामी या 22 विधायकों की नीलामी ने देश का भट्टा बिठा दिया। क्यों देश से छुपाया गया कोरोना को, जब प्रधानमंत्री को मालूम था, देश के सभी को मालूम था? क्यों नहीं करते जब पत्रकारों को अरेस्ट किया जाता है रिपब्लिक भारत के? महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, उन भरवों का जगह जेल ही नहीं है, उनको तो फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए। बम फोड़ना ही आतंकवाद नहीं है। जो धर्म के नाम पर जो जहर घोलते हैं 24 घंटा, जिससे समाज में वैमनस्यता फैलती है, ईर्ष्या फैलती है, जो लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। आपको याद होगा तबलीगी जमात के नाम पर किस तरीके से दिन भर चलाया गया। तो जो लोग विदेश से आए तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या कर रहा था? क्यों फ्लाइट से आने दिया? गृह मंत्री क्या कर रहे थे? होम सेक्रेटरी क्या कर रहे थे? निजामुद्दीन के बगल में लोग कैसे जमा हुए? वाह, आपकी कोई जवाबदेही नहीं है कि नहीं जवाबदेही कुछ? तो फिर कौन लोग जवाबदेह हैं? और वो 24 घंटा तबलीगी जमात, कोरोना बम, ये चलता रहे, हिंदू मुसलमान चलता रहे, अगर पिछड़ा चलता रहे। आपको पता है वाल्मीकि समाज के लोग हिंदू धर्म के मेन रीढ़ हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। वो जाड़ा गर्मी बरसात में काम कर रहे, झाड़ू लगा रहे, सफाई कर रहे। आपको पता है बिंद समाज के लोग भगवान राम को लक्ष्य तक पहुंचाया था नाव से पार कर। उनकी दुर्दशा देखिए, 5-5 रुपया नाव देकर चल रहे। आप किसकी बात कर रहे हैं भाई? किसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लगातार उनकी आवाज़ को दिखा रहे हैं। पीआरबी उनकी आवाज़ बनी है और आगे भी दिखाती रहेगी। धन्यवाद पंकज जी। जी, जय हिंद, जय भारत।